7वें और 8वें अध्याय में श्री कृष्ण ने भक्ति को योग प्राप्त करने का सरल साधन और योग की उत्तम पद्धति बताया था। 9वें अध्याय में उन्होंने अपनी परम महिमा का व्याख्यान किया है, जिससे विस्मय, श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न होती है। वे यह बोध कराते हैं कि अदापि वे अर्जुन के सम्मुख साकार रूप में खड़े हैं, किंतु उन्हें मनुष्य के रूप में मानने की दुर्भावना धारण नहीं करनी चाहिए। वे स्पष्ट कहते हैं कि वे समस्त प्राकृतिक शक्तियों के अध्यक्ष हैं और सृष्टि सृजन के आरंभ में अनगिनत जीवों के जीवन रूपों को उत्पन्न करते हैं और प्रलय के समय वापस उन्हें अपने में विलीन कर लेते हैं तथा सृष्टि के अगले चक्र में उन्हें पुनः प्रकट करते हैं। जिस प्रकार से शक्तिशाली वायु सभी स्थानों पर प्रभावित होती है और सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार से सभी जीव भगवान में निवास करते हैं, फिर भी वे अपनी योगमाया शक्ति द्वारा तटस्थ पर्यवेक्षक बने रहकर इन सभी गतिविधियों से विलग और विरक्त रहते हैं। हे अर्जुन, क्योंकि तुम ईर्ष्या और निंदा नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें विज्ञान सहित परम गुप्त ज्ञान बताऊंगा, जिसे जानकर तुम भौतिक जगत के कष्टों से मुक्त हो जाओगे। राज विद्या का यह ज्ञान सभी रहस्यों से सर्वाधिक गहन है। जो इसका श्रवण करते हैं उन्हें यह शुद्ध कर देता है और यह प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। धर्म की मर्यादा के पालनार्थ इसका सरलता से अभ्यास किया जा सकता है और यह नित्य प्रभावी है। हे परंतप, वे लोग जो इस धर्म में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। वे जन्म मृत्यु के मार्ग पर बार बार इस संसार में लौटकर आते रहते हैं। इस सारे जगत को मैंने अपने अव्यक्त रूप से व्याप्त कर लिया है। सभी जीवित प्राणी मुझ में निवास करते हैं, लेकिन मैं उनमें निवास नहीं करता। मेरी दिव्य शक्तियों के रहस्य को देखो। यद्यपि मैं सभी जीवित प्राणियों का रचयिता और पालक हूँ, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न प्राणी मुझ में स्थित नहीं रहते और मैं उनसे या प्राकृतिक शक्ति से प्रभावित नहीं होता। यह जान लो कि जिस प्रकार प्रबल वायु प्रत्येक स्थान पर प्रवाहित होती है और आकाश में जाकर स्थित हो जाती है, वैसे ही सभी जीव सदैव मुझ में स्थित रहते हैं। हे कौन्तेय, एक कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी आदि प्राकृतिक शक्ति में विलीन हो जाते हैं और अगली सृष्टि के प्रारंभ में मैं उन्हें पुनः प्रकट कर देता हूँ। प्राकृतिक शक्ति का स्वामी होने के कारण मैं बार बार असंख्य योनियों के जीवों को उनकी प्रकृति के प्रभाव के अनुसार बार बार उत्पन्न करता हूँ। हे धनंजय, इन कर्मों में से कोई भी कर्म मुझे बांध नहीं सकता। मैं तटस्थ नियामक के रूप में रहता हूँ और इन कर्मों से इच्छा रहित रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, यह प्राकृतिक शक्ति मेरी आज्ञा से चर और अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। इसी कारण भौतिक जगत में परिवर्तन होते रहते हैं। जब मैं मनुष्य रूप में अवतार लेता हूँ, तब मूर्ख लोग मुझे समस्त प्राणियों के परमात्मा के रूप में पहचानने में समर्थ नहीं होते। प्राकृतिक शक्ति से मोहित होने के कारण ऐसे लोग आसुरी और नास्तिक विचारों को ग्रहण करते हैं। इस मोहित अवस्था में उनके आत्म कल्याण की आशा निरर्थक हो जाती है और उनके कर्म फल व्यर्थ हो जाते हैं और उनके ज्ञान की प्रकृति निष्फल हो जाती है। हे पार्थ, किंतु महान आत्माएं जो मेरी दिव्य शक्ति का आश्रय लेती है, वे मुझे समस्त सृष्टि के उद्गम के रूप में जान लेती है। वे अपने मन को केवल मुझ में स्थिर कर मेरी अनन्य भक्ति करती है। मेरी दिव्य महिमा का सदैव कीर्तन करते हुए दृढ़ निश्चय के साथ विनय पूर्वक मेरे समक्ष नतमस्तक होकर वे निरंतर प्रेम भक्ति के साथ मेरी आराधना करते हैं। मेरे अन्य भक्त ज्ञान यज्ञ से भजन पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। कोई अनेक प्रकार से अनेक रूप धारण करने वाला मुझको जानकर भजन करते हैं। मैं ही वैदिक कर्मकांड हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों को दिया जाने वाला तर्पण हूँ, मैं ही औषधीय जड़ी बूटी और वैदिक मंत्र हूँ, मैं ही घी, अग्नि और यज्ञ का कर्म हूँ। मैं ही इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय
और पितामह हूँ। मैं ही शुद्धिकर्ता, ज्ञान कलक्ष्य और पवित्र मंत्र ओम हूँ। मैं ही ऋग्वेद हूँ, मैं ही सामवेद और मैं ही यजुर्वेद हूँ। मैं सभी प्राणियों का परम लक्ष्य हूँ और मैं ही सबका निर्वाहक, स्वामी, धाम, आश्रय और मित्र हूँ। मैं ही सृष्टि का आदि, अंत और मध्य हूँ और मैं ही भंडार ग्रह और अविनाशी बीज हूँ। हे अर्जुन, मैं ही गर्मी, मैं ही वर्षा, मैं ही जल का ग्रहण और उत्सर्जन करने वाला हूँ। मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ, सत्य और असत भी मैं ही हूँ। वे जिनकी रुचि वेदों में वर्णित सकाम कर्म कांडों में होती है, वे यज्ञों के कर्म कांड द्वारा मेरी आराधना करते हैं। वे यज्ञों के अवशेष सोम रस का सेवन कर पापों से शुद्ध होकर स्वर्ग जाने की इच्छा करते हैं। अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से वे स्वर्ग के राजा इंद्र के लोक में जाते हैं और स्वर्ग के देवताओं का सुख ऐश्वर्य पाते हैं। जब वे स्वर्ग के सुखों को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल छिन्न हो जाते हैं, तब फिर वे पृथ्वी लोक पर लौट आते हैं। इस प्रकार वे जो अपने इच्छित पदार्थ प्राप्त करने हेतु वैदिक कर्मकांडों का पालन करते हैं, बार बार इस संसार में आवागमन करते रहते हैं। किंतु जो लोग सदैव मेरे बारे में सोचते हैं और मेरी अनन्य भक्ति में लीन रहते हैं एवं जिनका मन सदैव मुझ में तल्लीन रहता है, उनकी जो भी आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके स्वामित्व में होता है उसकी रक्षा करता हूँ। हे कुंती पुत्र, जो श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे मेरी भी पूजा करते हैं, लेकिन वे यह सब अनुचित ढंग से करते हैं। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता और स्वामी हूँ, लेकिन जो मेरी दिव्य प्रकृति को पहचान नहीं पाते वो पुनः जन्म लेते हैं। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवगति को प्राप्त होते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितृगति को प्राप्त होते हैं। भूत प्रेतों की पूजा करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मुझे पूजने वाले केवल मुझे प्राप्त करते हैं। यदि कोई मुझे श्रद्धा भक्ति के साथ पत्र, पुष्प, फल या जल ही अर्पित करता है, तब मैं प्रसन्नता पूर्वक अपने भक्त द्वारा प्रेम पूर्वक और शुद्ध मानसिक चेतना के साथ अर्पित वस्तु को स्वीकार करता हूँ। हे कौन्तेय, तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, पवित्र यज्ञ में जो आहुति डालते हो, जो भी दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, यह सब मुझे अर्पित करते हुए करो। इस प्रकार सभी कार्य मुझे समर्पित करते हुए तुम शुभ और अशुभ फलों के बंधन से मुक्त रहोगे। इस वैराग्य द्वारा मन को मुझ में अनुरुक्त कर तुम मुक्त होकर मेरे पास आ जाओगे। मैं संपूर्ण प्राणियों में समभाव रखता हूँ। ना कोई मेरा शत्रु है, ना कोई मेरा प्रिय है। मुझको जो कोई भक्ति पूर्वक भजता है वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यदि कोई अत्यंत दुराचारी भी हो और अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के सामने अन्य कुछ भी नहीं है। ऐसे अनन्य भक्त शीघ्र ही दुराचारी से धर्मात्मा बन जाते हैं और शाश्वत शांति प्राप्त करते हैं। हे कुंती पुत्र, इस बात को निश्चय जान लो कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। हे पार्थ, स्त्री, वैश्य, शूद्र या चाहे कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, जो कोई भी मेरे शरण ग्रहण करता है वह परम गति को अवश्य प्राप्त होता है। फिर पुण्य कर्म करने वाले राज ऋषियों और धर्मात्मा ज्ञानियों के संबंध में कहना ही क्या है, वे तो मोक्ष पाते ही हैं। इसलिए इस अनित्य और आनंद रहित संसार में आकर मेरी भक्ति में लीन रहो। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो। अपने मन और शरीर को मुझ में समर्पित करने से तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त कर लोगे। गीता ज्ञान को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो के सर्वश्रेष्ठ लाइन को कमेंट करें और हमारे चैनल सैपियंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।